देखिए 25 तारीख को आपके यहाँ पर चुनाव होना है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? आज मीटिंग में क्या फैसला लिया गया सारा समाज का? 25 तारीख को होने वाले जिला बार एसोसिएशन के 2025-26 वर्ष के चुनाव में आज हमारे यहाँ आजम भाई ने अपनी बरादरी की मीटिंग करी है और उस मीटिंग के अंदर काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से ये अपनी इच्छा जाहिर करी है कि हम लोग ये जो हमारी वर्तमान कार्यकारिणी है जिला बार की, उनके विरोध में उन्होंने जो कारनामे करे हैं, जो उन्होंने 200-250 अधिवक्ताओं की, चाहे वो जूनियर अधिवक्ता है, सीनियर है, 20 साल की 30 साल की प्रैक्टिस का, उनकी सदस्यता शुल्क ना जमा करा करके उनको अपने वोटिंग राइट से वंचित कर दिया। इसलिए उसके विरोध में यहाँ पर आजम भाई ने आज हमारे बड़े उत्साह के साथ मीटिंग करी है, जो कि बहुत कामयाब हुई है। इसके अंदर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, सबने अपने अपने विचार प्रकट करे हैं और यही धारणा करी है कि इस कार्यकारिणी के अंतर्गत जितने भी लोगों ने ये गलत काम करे, उनके सुधार के लिए आने वाले वार्षिक चुनाव में हम आपको विजय बनाएंगे। इसके लिए मैं इन सब अधिवक्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। जी देखिए, क्या और लग रहा है आपको कि वोट काटने के अलावा क्या क्या धांधली की गई है? देखो, एक तो इनकी मेन जो बात है कि वो उन्होंने सदस्यता शुल्क नहीं जमा कराया मार्च 2024 के बाद, इससे विरोध प्रकट हुआ बहुत लोगों में, अधिवक्ताओं के अंदर। दूसरी बात है ये इन्होंने जो है कोई भी कार्य सामूहिक रूप से नहीं करा, जो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि ये काम होगा, एक आदमी की इच्छा से हो रहा है, वो अपनी इस बार की संपत्ति को, जिला बार की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। जबकि ये तो चुनाव हर वर्ष आते हैं, आएंगे जाएंगे, कार्यकारिणी आएगी जाएगी, संपत्ति यही रहेगी। ये सरकारी संपत्ति है, इसमें तो जो कार्यकारिणी आएगी वो केयर टेकर बन के उसको काम करेगी। हमारा यही विचार है कि अच्छी कार्यकारिणी आए और इसको केयर टेकर बन के सही काम करे। चैम्बर्स बताया जा रहा है कि वो चैम्बर्स सील लगने वाली है, उसमें कुछ किया गया क्या है सर? वो देखो, जो सील लगने वाली चैम्बर्स की बात है वो हमारे दूसरे जो भी अधिवक्ता भाई कर रहे हैं, उसके अंदर वो अलग प्रोसीजर है, उसको हम इस संबंध में, चुनाव के संबंध में अभी नहीं जोड़ रहे। उसके बाद में विचार किया जाएगा कि जो हमारे बाई लॉज के अंदर है कि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, मेरठ बार के जिला बार अध्यक्ष और सेक्रेटरी और डीएम महोदय, 5 आदमियों की कमेटी होती है, वो जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार चैम्बर अलॉट होंगे। देखिए, क्या मान रहे कि दूसरा जो पैनल था उनका तो ये कहना था कि हमारे सामने आएगा ही नहीं, निर्वोट हो जाएंगे। उनका यही मकसद था कि हम वोट काट रहे हैं, वोट काटने से कोई विरोधी पार्टी हमारे साथ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी, हम निर्विरोध बन जाएंगे। वो ऐसा नहीं होने देंगे। इन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हमें उत्साहित करा और हमने इनके उत्साह के साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ने का निर्णय लिया और लड़ रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मैसेज देना चाहेंगे अधिवक्ताओं को? मेरा अधिवक्ताओं से ये है सबसे बड़ा मैसेज कि 25 तारीख को होने वाले चुनाव में जल्दी से जल्दी सुबह से वोटिंग करना शुरू करें और इस हमारे पैनल को, शिवदत्त जोशी, मनोज भाई के पैनल को कामयाब बनाएं। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। तो क्या मान रहे हैं, आज की मीटिंग हुई है, क्या लग रहा है आपको सफलता हाथ लगी? वक्त कम बचा है, तैयारी क्या? आज आजम भाई ने मुस्लिम समाज की जो मीटिंग की है, उसमें मुस्लिम समाज ने हमारे सर्व समाज को पूरा समर्थन दिया है। सभी लोग पीड़ित हैं। जिला बार की जो कार्यशैली है उसमें सभी लोगों के, मुस्लिम समाज, ऐसे समाज और लोगों के जो नाम काट दिए, सदस्यता शुल्क इन लोगों ने जमा नहीं किया, उनकी वोट काट दी। इन्होंने वोटर लिस्ट अब के इस मंशा से जारी करी थी कि कोई चुनाव नहीं होगा, तुम्हारे सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, लेकिन हमें लोगों ने उत्साहित करा, हमें इनके साथ लगे, लोगों ने हमारा साथ दिया और ये चुनाव जिला बार का बिल्कुल तैयार हुआ।
सूरज भाई, जब ये वोट कट रहे थे क्या किसी ने विरोध नहीं किया है, पता ही नहीं चला? विरोध किया, कई बार लोगों ने चंदा जमा करने का प्रयास करा, लेकिन इन्होंने मार्च 2024 के बाद में किसी का भी विपक्षी आदमी का चंदा जमा नहीं करा। और इन्होंने, मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने अपना चंदा जनवरी 2025 तक भी उन लोगों की अपनी रसीद काटी, जिसकी रसीद की प्रतिलिपि भी आपको मिल जाएंगी। तो आप ये बात सार्वजनिक तौर पर नहीं करते दिखाई दे रहे कि ऐसा हुआ है? नहीं, कई बार हुआ। इन लोगों ने तो बार काउंसिल में स्पष्ट आदेश आया था कि लोगों का चंदा जिनका रह गया सदस्यता शुल्क जमा करके और मतदाता सूची में शामिल करे, लेकिन इन्होंने बार काउंसिल के आदेश की भी अवहेलना की गई है। तो क्या कदम है आपके ओर? उसमें भी जो है इन्होंने शामिल नहीं किया, उसके बाद उसकी प्रक्रिया चल रही है, बार काउंसिल में गया, इनके खिलाफ जो भी बार काउंसिल कदम उठाएगी वो बार काउंसिल के में प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वोटिंग तो परसों होनी है, अधिकार अगर वोट डालने का आप नहीं मिलेगा तो बात में नहीं, जो मतदाता सूची है उसी में सब वकील हैं, उसमें भी हमारे मतदाता हैं। ऐसे नहीं है कि इनकी वो है, सारी मतदाता इन्हीं के हैं, उसी में से हम हैं। हम भी मैं भी और अध्यक्ष जी भी उसी पैनल में थे। इनकी खिलाफ जो इनकी खराब नीति थी उससे अलग हटके इनके खिलाफ हमने जो चुनाव लड़ा दोनों ने, और हमें जो सभी भाइयों ने, अधिवक्ताओं ने साथ दिया, और इस चुनाव में हमारा मजबूत चुनाव है, सभी का समर्थन हमें मिला। आज यहाँ मुस्लिम समाज का हमें अपार समर्थन मिला, जिसके लिए हम इन्हें धन्यवाद करते हैं। ये बताइए कि जो वोट कटी है वो केवल विरोधी की कटी है या सबकी एक? इन लोगों ने जिनकी वोट काटी, ये लोग विरोधी की काटी है। इन्होंने एक मतदाता सूची करी और अपने अपनों की करी थी कि जिससे इस बार कोई चुनाव तुम्हारे सामने नहीं लड़े सके। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. क्या है? मैं संजय गुजर एडवोकेट हूँ। इस जिला बार में पहले उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। आप जनप्रतिनिधि रहे हैं। हाँ। सर, वोट कटते रही, आप विपक्ष के होकर या फिर पक्ष के होकर या वर्गपूर्ण के होकर आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसी तानाशाही हिंदुस्तान के अंदर तक कैसे चल पा रही है? नहीं, हमने पूरा विरोध करा है इसका। इनके पास लेटर भी आया, डीएम साहब के पास भी लेटर आया बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से, और वो तुम्हारा जनपद न्यायाधीश के यहाँ से भी आया। उन्होंने इन्हें रिसीव भी करा। हम गए, बहुत लोग इकट्ठा हो गए, वहाँ रिसीव भी करा कहा, इनसे कहा, लेकिन ये फिर भी नहीं माने। इन्होंने नहीं कहा, इनकी मंशा ये, इन्होंने जो यहाँ कचहरी में कालाबाजारी जो करी है, इन्होंने चैम्बर जो बेचे हैं उसके लिए भी हमने करा। तो इन्होंने ये नहीं चाहते कि अगर कोई दूसरा पैनल बन के यहाँ आ जाए तो वो इन्हों के जो काले कारनामे में उखड़ जाएंगे। तो ये इसलिए इन्होंने अपने मंशा को देखते हुए जितने भी वोटर्स हैं उन वोटर्सों की वोट काट दिया। ये नहीं चाहते हैं कोई तुम्हारे सामने चुनाव लड़े। हमारे जोशी जी और मनोज भाई दोनों इसके खिलाफ इन्होंने जंग जारी करी और ये मैदान में कूद चुके हैं। अब हमें पूरा समर्थन है कि ये 100% चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए चैम्बर्स के अलावा क्या क्या है कि सोलर पैनल में भी कुछ है, चैम्बर्स तो क्या क्या मुद्दे और वर्तमान में चल रहे हैं और कैसे इनसे निपटा जाएगा? इन्होंने, अब मैं बताऊं आपको, एक्चुअली इन्होंने क्या करा, जो अंदर भी इनके जो अंदर जो जितने भी वर्कर लगे हुए हैं, जितने वहाँ इन्होंने जो अपना वो बना रखा है ऑफिस, उसमें वो भी इनकी मनमानी वाले ही लग रहे हैं। अगर वो जैसे ये कहेंगे वैसे ही वो काम करते हैं। इन्होंने अब तक जा जाकर चैम्बर्स में जितने भी अपने लोग जो वोट कटी हैं उनकी वोट जोड़ी है, और जो अलग विपक्ष हैं, विपक्ष की इन्होंने नहीं जोड़ी। अगर ये विपक्ष की जोड़ देंगे तो इन्हें पता है कि भाई तुम चुनाव हार जाओगे, तो फिर तुम्हारी सारी पोल खुल जाएंगी। तो इसलिए तो बार में बहुत हंगामे करे, खुद मैंने जाके वहाँ खुद करा। एक काम और करा लोगों का, एक चैम्बर इन्होंने 4 बार बेच दिया है। एक चैम्बर अगर आपको अलॉट कर दिया, अभी एक अधिवक्ता आए थे ब्राह्मण समाज से, उन्होंने कह दिया कि आपका चैम्बर काट दिया है। जब वो हमारे से उन्होंने संपर्क करा, हमने देखा उनके पास डीएम की रसीद थी, बार की रसीद थी पैसे की कटी हुई। फिर वहाँ हमने हंगामा करा, ये चुपचाप वहाँ से लौट गए। तो एप्लीकेंट शिकायत क्यों नहीं करते एप्लीकेंट? तो शिकायत करिए ना, कि हर जगह शिकायत है, कोई एक जगह शिकायत थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ डीएम साहब के यहाँ भी आया लेटर, जनपद न्यायाधीश के यहाँ भी आया, कमिश्नर साहब से भी हम मिले, वो चल रहा है। लेकिन अब चुनाव इतनी जल्दी आ गए तो सब लोग चुनाव में व्यस्त होंगे। चुनाव के बाद फिर ये हमारा मुद्दा रहेगा, हम इस मुद्दे को आगे लाएंगे, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। इन्होंने जो 420 करी है। वर्तमान में मुद्दे तो बहुत सारे घूम रहे, लेकिन जो ये पैनल है ये मुझे लगता है बना ही नहीं पा रहा है। इतनी अगर धांधली हो रही थी
तो चुनाव से पहले क्यों नहीं जाग पाए? सब लोग साइलेंट तरीके से वोटर है, उन्हें सब पता है, इन्होंने सब कुछ करा। वहाँ बुद्धि लोग जीव हैं, सब एडवोकेट हैं, सबको पता है, लेकिन कोई भी आदमी इसलिए नहीं कह पाता, वो कोई बुरा बनना नहीं चाहता। लेकिन अब के तुम देखना, वो चुपचाप साइलेंट वोटर ऐसे बैठा है, इन्हें 2 मिनट में रगड़ देगा। मैं 100% कह रहा हूँ। लोग नहीं चाहते बेचारे। अगर कोई इनके सामने उठता तो ये तुरंत क्या करते हैं कि इसका चैम्बर काट दो, इसके चैम्बर से इसे अलग कर दो, इसके में दूसरा चैम्बर कर दो। तो इसलिए इसे लोग बाग नहीं कहते हैं। हम इनके खुल के सामने आए, इनके जो इनके विरोध में सामने आता उससे डर के भग जाते हैं फिर तो ये सच्चाई है। विरोध करेंगे आप? अरे मैं कर रहा हूँ विरोध, मैं कहीं से पीछे थोड़ी हट रहा हूँ। सर मेरे से ज्यादा कोई विरोध ही नहीं कर रहा। मैं आमने सामने विरोध करता हूँ। वकीलों के पक्ष में रहेंगे। जो हमारे छोटे भाई हैं वो आए हैं, अगर वो आकर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए चैम्बर वो खरीद लेंगे 5 लाख में, 4 लाख में नहीं खरीद सकते। कायदे के अनुसार ये होना चाहिए, हर समाज के हर व्यक्ति को चैम्बर मिलना चाहिए। इन्होंने क्या करा, एक इन्होंने सारे चैम्बर जाटों को दे दिए। बताओ ऐसी समाज के कितने लोगों को कुछ नहीं दिया, और बहुत लोग हैं। लेकिन सब जगह सबको मिलना चाहिए जहाँ जिसका हक है, सीनियरिटी के साथ। मैंने शिकायत भी करी। और दूसरी बात यह है, जिन लोगों की यहाँ वोट तक भी नहीं है, सिर्फ मेंबर उन्हें भी चैम्बर दिए हैं। ये शिकायत ही है, शिकायत करेंगे। मेरे तो यही अपने जो जितना ग्रुप है हमारा ये जीत का आएगा, इनसे यही आग्रह है कि भाई जो छोटे हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये में जो आदमी वैसे ही पर्ची घेर के चैम्बर लेकर करते उन्हें दिए जाए बेचारों को, वो अपना प्रैक्टिस करें, अपने घर को चलाएं। यही बात है मेरी। मैम आपका परिचय और जिस पैनल में आप लड़ रही हैं, क्या अकेली महिला हैं और क्या आपके मुद्दे हैं? मैं रेखा सिंह एडवोकेट जिला बार से उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ रही हूँ। मैं अपने जोशी जी और मनोज कुमार पैनल से अकेली महिला लड़ रही हूँ। क्या मुद्दे हैं मैम आपके? आप महिला हैं और महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण, महिला बराबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो कचहरी की वास्तविकता है, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हमारी महिला अधिवक्ताओं के भी बहुत सारी महिलाओं के नाम काटे, क्योंकि ये नहीं चाहते जो हमारा समाज है, एससी समाज, ज़्यादातर तो उन लोगों के नाम काटे हैं जिसमें हमारी महिला एडवोकेट एससी समाज के हैं, उनमें काफ़ी संख्या में नाम काटे गए। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा ग्रुप जीत के आता है तो हमारी सारी बहनों के नाम जुड़े जाएंगे, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था होगी उसके लिए मैं सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं कचहरी के अंदर, चाहे महिला अधिवक्ता हो या जेंट्स हो। आप महिला होने के नाते कुछ सोचा है दिमाग में कि क्या करने वाली है? हाँ, मैं महिलाओं के लिए रात दिन तैयार रहूंगी। अगर उन पर कोई विपत्ति आती है तो हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि महिलाओं की यहाँ कोई सुनवाई नहीं की जाती है। लेकिन मुझे लगता है इस बार हमारा पैनल जोशी जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हमारे मनोज भाई हैं, ये लोग आएंगे तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी सारे कार्य करेंगे। सर पूरा परिचय और आज जिस पैनल की आपने यहाँ मीटिंग की है, क्या पैनल का नाम रखा है? और दूसरा पक्ष तो कह रहा था कि सामने नहीं आएगा, आपने तो कमाल ही करे। देखिए, ये सब समाज पैनल बनाया गया है कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा। जिस तरीके से बार को हाईजैक किया गया है, उनके विरोध में सब समाज पैनल बनाया गया है। कुछ हर जाति के ठेकेदारों ने मिलकर ये एक कॉकस बनाया और कॉकस बना के बार को गरिमा को तार किया और बार की गरिमा के अनुरूप काम नहीं, जिसकी और उन्होंने एक ऐसे कॉकस तैयार कर लिया कि उस कॉकस से निकलने के लिए हर आम मतदाता, हर आम अधिवक्ता वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था। उससे निकलने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन लोगों को ये गुमान हो गया था कि हमने जिस तादाद में वोटें काटी हैं उसके बाद कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो हमारे सामने इलेक्शन लड़ने की हिम्मत करे। मैं बधाई देना चाहता हूं जोशी जी को और बधाई देना चाहता हूं मनोज भाई के जोश को और मनोज भाई की हिम्मत को कि ये लोग आगे आए और आगे आकर उनका विरोध करने का निश्चय किया और हम लोगों की रहनुमाई के लिए अपने आप को हम लोगों के लिए समर्पित किया कि हम आपकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं। और तहे दिल से हम लोगों ने मनोज भाई जोशी जी की रहनुमाई में अपने आप को उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। आज काफ़ी तादाद में हर समाज के लोग जो उनसे पीड़ित हैं वो हर तरीके से सर समाज के साथ है और बेहतर भविष्य की हम लोग उम्मीद करते हैं कि बार के अंदर बदलाव आएंगे। जो बार के अंदर इन लोगों ने एक मोनोपोली बना ली है, जिस तरीके से बार के अंदर चैम्बरों का आवंटन, चैम्बरों को निरस्त किया जाना, ये सब चीज़ें इन्होंने फैला रखी हैं, उसमें ज़रूर जो है वो ज़रूर ख़त्म हो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ।